हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ नए टॉपिक्स पे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों हम इस पे टॉपिक करने वाले हैं बीए में और बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी ईयरली वाले सब्जेक्ट यानी कि ईयरली वाले हैं, सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको कुछ तथ्य ये हैं कि इसमें आपको कॉपी कैसे लिखी जाएगी, आपको कुछ टिप्स जो बताई जाएंगी कि कॉपी लिखने में किस तरीके से आपका ज़्यादा नंबर मिलेगा और कैसे आप लोग कॉपी को लिखेंगे, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी दोस्तों। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। दोस्तों सारे जो आपके टिप्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्लियर ये हो जाएगा दोस्तों कि आपको कॉपी कैसे लिखा जाएगा, आपको कितने टॉपिक्स लिखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। और जितने भी टॉपर होते हैं ये सारे टॉपिक्स ज़रूर पढ़ के जाते हैं और यहाँ से आप लोग को कुछ जो पुरानी जानकारी नहीं होती है कॉपी लिखने का, समझने का तरीका और नंबर जो एग्जामिनर नंबर देता है वो सारी चीज़ें किस बेस पे देता है, तो ये सारे तथ्य आपको यहाँ से मिलते जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं टॉपिक पे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा और कितने पॉइंट्स को अपने दिमाग में लेके चलना होगा कि हमें कॉपी पूर्ण रूप से 32 के 32 पेज को हमें भर के कैसे आना है। तो ये सारे आप वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे और अच्छे से हम लोग यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे। अब जो हम कॉपी लिखते हैं, जो सही तरीका है, जो सही नियम है, वो ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं और कैसे हमें फॉलो करना है वो सारी जानकारी हम यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ से समझेंगे। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो तरीका है वो हम कैसे सीखेंगे, यहाँ पे आता है कॉपी लिखने का सही तरीका। हमने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम सभी के लिए, यानी कि जितने भी डिग्री धारक हैं, जो जैसे जितने ईयर के हैं, ईयरली हैं, जो भी अपना डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो सब जो लिखित वाले का है, लिखित सेमेस्टर ईयर पेपर है, तो कॉपी लिखने का सारा पॉइंट्स आपको यहाँ से डाउट जो होगा वो क्लियर होगा। अब जैसे सबसे पहले क्या करेंगे आप दोस्तों कि कॉपी को कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि कॉपी का जो प्रथम पृष्ठ है उसको अच्छे से हम पहले भर लेंगे, जिसमें आपका आता है यानी कि जिस ईयर में आप हैं। अगर आप बीए ले रखें तो बीए यानी कक्षा का नाम होता है, बीए लिखते हैं, बीएससी है तो बीएससी लिखते हैं, बीकॉम है तो बीकॉम लिखते हैं। उसके बाद रोल नंबर आप डालते हैं। रोल नंबर में आपका जैसे आता है हिंदी में लिखने में आता है, उसके बाद में फिर आपका इंग्लिश में शब्दों में लिखने के लिए आता है और फिर आपको अंकों में लिखने के लिए आता है। पेपर का कोड आता है, सेंटर का कोड लिखने के लिए आता है, सेमेस्टर। तो ये कुछ छात्राएं हमारे क्या करते हैं कि पहले ही पेज में आप उन्होंने गड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे फ्लूइड का काम हम पहले ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखने की बात ये होती है दोस्तों कि फ्लूइड का प्रयोग कभी भी कॉपी में कभी मत करना, क्योंकि फ्लूइड जितने बार आप लगाते हैं तो एग्जामिनर को ये डाउट होता है कि जो स्टूडेंट है वो कॉपी को सही तरीके से नहीं लिखा है, उन्होंने कुछ ना कुछ गलती ज़रूर किया है। उसे डाउट हो जाता है कि ये गलत क्या है, ये थोड़ा वीक स्टूडेंट है हमारा। तो सबसे पहले पॉइंट यहीं पे आता है। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ामिनर होता है तो पहले आपका कॉपी का प्रथम पृष्ठ देखता है, जिसमें रोल नंबर, नाम, कोड वगैरह सारा चीज़ होता है, कौन सा सेमेस्टर रेगुलर हैं या आप जो भी होता है। उसके बाद में फिर वो आपको यहाँ से और अच्छे राइटिंग से आप लोग स्किल से, जो आपका स्किल होता है वहाँ पे स्किल देखता है। सबसे पहले स्किल आपका फर्स्ट पेज पे दिखाता है, फिर आपका आता है सेकेंड पेज का। अब जो सबसे पहला मसला आपका फर्स्ट कॉपी पे होता है, सेकेंड मसला आपका जो होता है वो सेकंड पेज का होता है। अब जो सबसे वीक पॉइंट होता है, यानी कि पीक पॉइंट होता है, वीक नहीं पीक पॉइंट होता है। अब पीक पॉइंट इसमें दोस्तों क्या है, पीक पॉइंट होता है कि जो आपका एक तो समझ लीजिए ये आपका मान लीजिए यूट्यूब की तरीके से इस तरीके से आपका वो दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 2 लाइन खींचते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इतना गैप यहाँ पे हम छोड़ते हैं, 2 लाइन यहाँ इतना गैप छोड़ देते हैं और सेम इतना इधर भी खींच लेते हैं हम इस तरीके से हमने खींच लिया। अब बीच में हमारा बन गया थोड़ा सा टॉपिक, यहाँ पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का कितना
इसमें आपका आएगा प्रश्नोत्तर नंबर जो भी होगा सेकंड आ। सबसे पहले हम यहाँ पे हम आपको बताएंगे अच्छे से लिखने का तरीका। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, करा लेंगे हम सेक्शन, यानी जो भी आपको खंड आता है खंड आप डालेंगे यहाँ पे। खंड लिखने के बाद में यहाँ पे लिख आएंगे प्रश्नोत्तर नंबर इतने का इतना, या प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। इस तरीके से आपका आता है। यहाँ से आप फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पेज का होता है, पेज का जो पॉइंट होता है, तो 2 से 3 पेज में आपका ये आ जाता है, उसके में 2-3 लाइनों में ये आ जाता है आपका। और जब आधी के जो 4-5 लाइन होता है, 2 लाइन आप गायब कर देंगे, उसके बाद में फिर आप लिखना शुरू करेंगे। लिखने से जब स्टार्ट करेंगे आप दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग छोड़ देंगे यहाँ पे, और लिखना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाएंगे, इस तरीके से। तो आपको ये लिखने का जो तरीका है ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब बीच में आपका जैसे मान लीजिए आपका सन आ गया कभी 1996 लिखने के बाद में आप उसको आप 2 से 3 पेन रखेंगे। जो 2 से 3 पेन होगा उसमें आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले जो तरीका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है, 4 पेन आप लेके जाएंगे, पटरी, रबर, पेंसिल इत्यादि जो आपका होता है स्किल के रूप में, जो इसके उपयोग हेतु में आता है। मान लीजिए आपके उसमें आपका पेपर में आप आंसर लिख रहे हैं, उसमें सन आ गया 1996, कुछ आपका टॉपिक है, उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। बहुत ही मोस्ट पॉइंट ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका आएगा, मान लीजिए आप किसी के बारे में, मान लो कोई कभी ये तुलसीदास जी के बारे में आप लिख रहे हैं, तुलसीदास जी के बारे में आप उनके तुलसीदास की जी की कोई कविता का नाम लिखा, उसके बाद में फिर उनका नाम लिखा। कि संदर्भ में लिख रहे हैं, संदर्भ आप हेडिंग संदर्भ लिख रहे हैं, संदर्भ में आपने लिखा क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जो भी है आपका, मान लीजिए सूर सरावाली हो गया, या तुलसीदास का कोई आप मान लीजिए बरवे रामायण हो गया, बरवे रामायण में आपका ये आ गया, उसमें आप हेडिंग डाल देंगे तुलसी, उसमें आप हेडिंग वो कर देंगे ऐसे। आप उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप बरवे रामायण लिख देंगे, बरवे रामायण में। उसके बाद में आप इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पे सीधा हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद में फिर आपको कुछ करना यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना स्किल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका दोस्तों, उसका फिर आपका आता है सेकंड थर्ड जो टॉपिक है, कॉपी के दूसरे पेज से हम लिखना शुरू करेंगे। हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई दिया। उसके बाद फिर कॉपी के हम दूसरे पेज से लिखना शुरू करेंगे। फिर आता है सबसे पहले कॉपी में हम हेडिंग डालेंगे, उसका में खंड आ जो आपका खंड होता है वो निर्धारित करेंगे। निर्धारित करके प्रश्नोत्तर नंबर इतने हम लिखेंगे। जो भी हमने अब आपको सारी चीज़ें ये इस तरीके से यानी खंड को हम डाल करके सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं कि कॉपी लिखते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखने होगा। कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर है आपका है बुद्धि विवेक कौशल युक्त का प्रयोग करें। अब बुद्धि विवेक क्या होता है इसमें, आप लोग तो अगर पेपर देने जाते हैं तो बुद्धि विवेक से तो कम है नहीं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं तो बुद्धि विवेक सारा चीज़ होता है। लेकिन कॉपी लिखते समय जो इसमें बुद्धि विवेक और कौशल की बात आती है, इसमें क्या करना होता है, तो इसमें यहीं पे सारा खेल होता है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बुद्धि विवेक और कौशल में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे होता है दोस्तों क्या कि हमें लिखना कैसे है, हमारा जो हैंड राइटिंग है वो कैसे सही होगा। यहाँ पे आपको जब कभी भी आप पेपर देने जाते हैं या कॉपी लिखने की बारी जब आती है तो 2 दिन पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक रफ़ कॉपी लीजिए, पेंसिल लीजिए, 1 दिन पहले आप इसको अच्छे से अपना जो हैंड राइटिंग है उसको मजबूत करिए। उसके बाद फिर जब वहाँ पहुँचेंगे तो 3 घंटे का टाइम होता है, या अब तो 2 घंटे का हो गया है। 2 घंटे के टाइम में, अब 2 घंटे में आपको टोटल मिला के 12-13 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मुश्किल से कभी कभी 14 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 14 क्वेश्चन सब आपको सॉल्व करने होते हैं। तो 14 ये 10 टोटल मिला के 25-26 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 26 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे। तो 2 घंटे में आपको यहाँ पे बुद्धि विवेक और कौशल की ही बात आती है, क्योंकि टाइम कम, लिखना ज़्यादा। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो लिखने की बात है कि आप
खींचे मत, सारी चीज़ें हमने बताई यहाँ पे। बुद्धि विवेक में आपका यहाँ पे कि आपको माइंड सारा फोकस करना है आपके अपने कॉपी में। कॉपी में आप हेडिंग डालेंगे, हमने अभी बताया। हेडिंग में आप जो भी प्रश्न आपको आता है वो आप पहले डालेंगे। आपको खंड जो पहले खंड डालेंगे, खंड में प्रश्नोत्तर नंबर और खंड वही करेंगे जो आपको आता हो पहले। उसके बाद फिर बार बार एक ही शब्द का प्रयोग ना करें, और एक शब्द जैसे आपका आता है एक, जब, कभी, ये सारी चीज़ें बार बार एक ही शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं। और शब्दों को बार बार गलत ना करें। मान लीजिए आपको कोई शब्द गलत हो गया तो उसको काट पीट मत करें। महत्वपूर्ण शब्दों को हाइलाइटर से हाईलाइट ज़रूर करें। हमने भी आपको बताया था। जो प्रश्न है उसी का उत्तर लिखें, जो प्रश्न है उसी का उत्तर लिखें। 6 पॉइंट नंबर आता है, उत्तर लिखते समय हमेशा छोटे शब्दों का प्रयोग करें। मतलब छोटे, ज़्यादा आप बढ़ावा करके ना लिखें। मान लीजिए आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन है, सेक्शन ए में आप उसको बस 50 शब्दों में ही लिखना है, तो ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि उत्तर ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर लिखते समय विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। और जिस खंड का प्रश्नोत्तर लिखना है, यानी कि जो आपको आ रहा है उसको सबसे पहले लिखो। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिला है, और यही चीज़ें हमने आपको पहले भी बताया है, और ऐसे ही आपका कौशल को देखने पड़ता है। और कॉपी का जो मेन फंडा होता है वो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। अब जैसे कुछ चीज़ें आपको ये लास्ट में जब आप पहुंचते हैं तो सर आप सोचते हैं कि लास्ट में हम कितना खींचते हैं, तो लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले जब आप सेक्शन ए या सेक्शन बी का क्वेश्चन करते हैं तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आपका तकरीबन, जो सेक्शन सी का है फर्स्ट क्वेश्चन आपको 2.5 पेज से कम 2.5-3 पेज में होना चाहिए। 2.5 से 3 पन्ने में आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी आपका 2.5 से 3 पन्ने में होना चाहिए। यानी कि 2.5 से 3 पेज का बात करें तो टोटल आपका इसमें 10 पेज यही हो गया। 32 पेज में 10 पेज आपका जब ये 2 क्वेश्चन सीए मिला के हो गए तो बच गया सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी आपका कम से तकरीबन 10 पेज में आपका सेक्शन बी का प्रश्न आएगा। 10 पेज से तो अब आपका जो बच गए 10 पेज में, यानी कि 10 से 12 पेज में आपका सेक्शन बी के हो गए। थोड़ा दूर जिसे हम महत्वपूर्ण हमने यहाँ लिखा, तो आप यहाँ पे थोड़ा आपको इसको स्किल भी ध्यान रखना होगा। तो थोड़ा दूर लिखेंगे तो आपको जो गैपिंग है वो आप क्लियर करके लिखेंगे। फिर आता है सेक्शन ए में। सेक्शन में आपका 10 क्वेश्चन होता है, तो तकरीबन 1 पेज में आप 2 से 2.5 क्वेश्चन लिखना, 2 से 2.5 क्वेश्चन को लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के आपका कॉपी को लिखना होता है। तो आपका जो 32 पेज का होता है तो आप 28-29 पेज आराम से क्लियर कर जाते हैं। और जिनका थोड़ा जो शब्द गैपिंग होता है, अगर जिनका शब्द गैपिंग ज़्यादा है तो वो अपना उनका 32 क्लियर हो जाता है, और सेकंड बी कॉपी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इनके लिए बी कॉपी की ज़रूरत है नहीं, वैसे वो अपना थोड़ा जो शब्द गैपिंग है, यानी कि वर्ड गैपिंग है, उनको आप क्या करेंगे, थोड़ा गहराई में रखना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका सारा जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको लिखने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे स्किल की बात होती है, आपको ध्यान ये देना पड़ता है कि जो अब प्रश्न जो लिखना होता है, प्रश्न लिखते समय आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। प्रश्न को आपको पहले पढ़ना होगा, पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद में उसके उत्तर को उसी हिसाब से देना पड़ता है, और आपको जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों ये था आपका आपके पेपर का, यानी कि आपका जो कॉपी लिखने का सही तरीका, सही फंडा, और जिसमें आपको नंबरिंग वगैरह सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, आपको सारी टॉपिक समझ में आए होंगे, और जो भी नहीं समझ में आएगा वीडियो को यानी कि दोहराएंगे और अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। और ये वीडियो तो सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जिनके लिए भी हो, जैसे आप मतलब BA, BCom, BCSC जितने भी डिग्री धारक हैं उनके लिए, सारे के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे सभी के लिए, और अच्छे से आप लोग मस्त होकर पढ़िए दोस्तों, और इसको सीखिए। धन्यवाद दोस्तों।